नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। राहुल गांधी, जिसको भारतीय राजनीति ने पप्पू बना के रखा है, लेकिन राहुल गांधी की हकीकत क्या है, राहुल गांधी की असलियत क्या है, उससे भारतीय राजनीति को बहुत दूर रखा गया है। राहुल गांधी की किस तरीके से कही गई हर एक बात आने वाले समय में सही साबित होती है और सरकार उन्हीं बातों का पालन करती है। यह सच है कि भारतीय राजनीति में जो ओहदा राहुल गांधी का होना चाहिए था वो ओहदा राहुल गांधी का नहीं है, लेकिन यह बात भी सच है, राहुल गांधी की गई भारत को लेकर हर एक भविष्यवाणी सही निकलती है और सरकार बाद में पछताती है। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले इस बात का ऐलान किया था कि किस तरीके से जो विदेश की वैक्सीन है उनका निर्यात करके भारत में वैक्सीनेशन प्रोसेस को किया जाना चाहिए। उसके बाद देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बाहर आए और उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि राहुल गांधी लॉबिंग कर रहे हैं, राहुल गांधी दलाली चाहते हैं, भारत में जो वैक्सीन निर्यात की जाएंगी उसमें वो दलाली करने की कोशिश कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद इस बात को कहते हैं, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही किस तरीके से भारत रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को निर्यात करता है और वैक्सीनेशन का काम चालू होता है। तो राहुल गांधी को एक तरफ पप्पू ठहराने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी लॉबिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी दलाली की बात कर रहे हैं, और उसके दूसरी तरफ 2 दिन बाद ही वैक्सीन का निर्यात किया जाता है सरकार के द्वारा। तो इस ट्वीट के बाद रविशंकर प्रसाद खुद सवालों के दायरे में आ जाते हैं कि असली लॉबिंग कौन कर रहा है और लॉबिंग के पीछे किसकी मंशा है, लॉबिंग करके कौन पैसा कमाना चाह रहा है और राफेल में लॉबिंग करके कौन पैसा कमाया है। सबसे बड़ा यह सवाल खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी के बारे में आपको जान लेना चाहिए कि राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि चाइना लद्दाख में पीछे हटने वाला नहीं है, भारत को तैयार रहना चाहिए। सरकार ने राहुल गांधी की घोर आलोचना की और बड़े बड़े सरकार के नेता निकल के आए और राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाए कि वो चाइना के साथ सेटलमेंट कर लिए हैं, चाइना से मिली भगत है। तरह तरह के राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाए गए, लेकिन उसके बाद जो चीजें निकल के सामने आई उसमें साफ तौर पे देखा गया कि राहुल गांधी जिन जिन बातों को कहे थे वही बातें सामने निकली और राहुल गांधी सच साबित हुए और पप्पू साबित हो गए भारतीय जनता पार्टी के नेता और सत्तारूढ़ पार्टी। रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। उसके साथ साथ स्पुतनिक बी जो वैक्सीन रसिया से इंपोर्ट करके इंडिया में लाई गई है उसकी क्या वजह थी इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, और भारत में क्या कोरोना की स्थिति चल रही है उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको समझना काफी ज्यादा दिलचस्प और महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के टीके की खरीद और वितरण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। साथ ही कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से सही तरीके से क्रियान्वित न किए जाने और उसमें लापरवाही के कारण टीकाकरण प्रयास कमजोर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जब राहुल गांधी ने इस बात को कहा कि भारत में जिस स्तर पर टीकाकरण होना चाहिए उस स्तर में टीकाकरण नहीं हो रहा है, तो सरकार उनके ऊपर टूट पड़ी। ये कहने लगी कि टीकाकरण सही स्तर में हो रहा है और जिस लेवल में, जिस अनुपात में टीकाकरण होना चाहिए उस अनुपात में टीकाकरण हो रहा है। लेकिन जब चीजें सार्वजनिक हुई, जब चीजें खुली, तब लोगों को पता चला कि टीकाकरण में भी कितने ज्यादा लूप होल हैं। आपको याद होगा, हम लोग लगातार आप सबको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश की ये स्थिति चल रही है। वाराणसी के अंदर 66 में से 41 टीकाकरण केंद्र बंद हो चुके हैं। वाराणसी यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। लखनऊ की हालत बद से बदतर हो चुकी है, टीका के लिए लोग भटक रहे हैं यहां से वहां। नोएडा की हालत अगर आपको बताएं तो टीकाकरण का पंजीकरण हो रहा है लेकिन लोगों को टीका नहीं मिल रहा है। गाजियाबाद की भी स्थिति यही बरकरार है, लेकिन आरोप किसके ऊपर लगाया जाता है? राहुल गांधी के ऊपर। यह कहा जाता है कि राहुल गांधी देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक और चीज आप सब लोग को मैं बता देना चाहता हूं, राहुल गांधी वो पहले शख्स थे जब 2020 के जनवरी के शुरुआत में कोरोना का बहुत छोटा सा एक अंश भारत में प्रवेश किया था, तब राहुल गांधी ने कहा था कि कोरोना बहुत बड़ा संकट है और देश के लिए एक बहुत बड़ा संकट साबित हो सकता है। तब भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद इस बात को कहे थे कि राहुल गांधी देश को भ्रमित कर रहे हैं, कोरोना ऐसी कोई महामारी नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है देश में। लेकिन हुआ वही जो राहुल गांधी ने बोले थे। कोरोना एक महासंकट, महामारी बन के भारत में फैला और भारत की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल समाप्त कर दिया। और कोरोना की अब दूसरी वेव आई है और फिर से राहुल गांधी को नजरअंदाज
नज़रअंदाज किया जा रहा है और राहुल गांधी के जितने भी बात कही जा रही है उनको परखा नहीं जा रहा है, तो आने वाले समय में इसका परिणाम क्या होगा, आने वाले समय में इन चीज़ों को कैसे नापा तोला जाएगा और आने वाले समय में क्या राहुल गांधी को वो भूमिका दी जाएगी, क्या उनके बातों को समझा जाएगा कि नहीं। लेकिन राहुल गांधी की कही गई हर एक बात अब सही साबित हो रही है और जिस तरीके से राहुल गांधी पहले ही आगाह कर चुके थे देश को कि देश एक बहुत बड़े संकट से गुजरने वाला है, वही अब दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी का एक छोटा सा वीडियो देखिए आप सब लोग, किस तरीके से अब जब कोरोना की दूसरी वेव पूरे भारत देश के अंदर छाई हुई है और कोरोना का केस लगभग 1,70,000 को पार कर चुका है। पहली बार भारत में इतना बड़ा आंकड़ा कोरोना का आया है कि 1,70,000 से भी ज़्यादा नए केस दर्ज किए हैं। राहुल गांधी एक छोटे सा मैसेज भेजे हैं भारत सरकार के लिए कि जिस तरीके से याद होगा आप सब लोग को 2020 में कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ताली बजवाई, थाली बजवाई, मोबाइल के फ्लैश जलवाए, दिए जलवाए, सब कुछ किए, लेकिन कोरोना कंट्रोल में नहीं आया। तो इसको लेकर राहुल गांधी ने एक छोटा सा वीडियो मैसेज। मोदी जी, आपने कहा था कोरोना की लड़ाई 18 दिन में जीती जाएगी। आपने घंटी बजवा दी, थाली बजवा दी, मोबाइल फोन की लाइट जलवा दी, कोरोना आगे बढ़ता गया और अब दूसरी वेव है और लाखों लोग कोरोना के शिकार हो गए। आप इवेंटबाजी बंद कीजिए, जिसको भी वैक्सीन की जरूरत है उनको दिलवाइए, वैक्सीन का एक्सपोर्ट बंद कीजिए और जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको इनकम सपोर्ट एकदम दीजिए। धन्यवाद। ये राहुल गांधी की दूरदृष्टिता ही है कि कोरोना आने के पहले ही राहुल गांधी ने भारत सरकार को चेता दिया था कि कोरोना बहुत बड़ा संकट भारत में बनने वाला है, कि राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया था कि चाइना लद्दाख के अंदर बहुत बड़ा आघात कर सकता है। लेकिन भारत सरकार दोनों जगह खामोश रही और उसका परिणाम ये निकला कि आज भारत का एक बहुत बड़ा हिस्से पर चाइना का दबदबा है, चाइना का कब्जा है और भारत पीछे हटने के लिए मजबूर दिखाई पड़ता है। कहीं ना कहीं सरकार इस बात को भले छुपाए, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई छुप नहीं सकती है। राहुल गांधी ने इस बात से भी पहले चेता दिया था कि जो आर्थिक मंदी की सुनामी आने वाली है, इससे भी भारत सरकार सतर्क हो जाए और भारत सरकार सीधा लोगों के अकाउंट में पैसे डाले। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया। 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, लेकिन उस पैकेज का अभी तक कोई अता पता नहीं है। ये सच्चाई है और यही होने वाला है कोरोना वायरस के दूसरी वेव में भी। लगातार जो रोजगार है वो ठप पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और लॉकडाउन की स्थितियां पैदा हो रही हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कई शहरों में लॉकडाउन कर दिया गया, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लॉकडाउन कर दिया गया, गुजरात की भी स्थिति कुछ ऐसी है, दिल्ली की भी स्थिति जर्जर दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी का जो बात कही गई थी कि कोरोना देश के लिए बहुत बड़ा संकट है और सरकार को इससे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, वो बात अब सच दिखती हुई दिखाई पड़ रही है। बाकी आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।